नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आपका दिल से स्वागत है आपके राशि भविष्य यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ग्रहों की चाल और राशियों पर उनके प्रभावों को सरल और प्रभावी तरीके से आपके सामने रखते हैं। आज का वीडियो खास तौर से वृषभ राशि के जातकों के लिए है। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है या आप वृषभ लग्न के जातक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक की समयावधि का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस अवधि में कौन कौन से ग्रह अपनी स्थिति बदलने वाले हैं, किन तारीखों पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए और कौन से अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2025 की। इस समय सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है और 16 जुलाई को यह कर्क राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य का यह गोचर आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में होगा। सूर्य का चौथे भाव में आना आपके घरेलू जीवन, वाहन, संपत्ति और माता से संबंधित मामलों को उजागर करेगा। हालांकि सूर्य यहां सहज नहीं होता, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय साहस और आत्मबल देने वाला हो सकता है। वहीं माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अगर आप घर में किसी प्रकार की मरम्मत या नया वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक प्रतीक्षा करें, क्योंकि 22 जुलाई को मंगल का भी परिवर्तन होगा। 22 जुलाई को मंगल का कर्क राशि में गोचर होगा, जो कि आपके चौथे भाव में सूर्य के साथ युति बनाएगा। यह स्थिति थोड़ी अशांति ला सकती है, खासकर पारिवारिक मामलों में। घरेलू क्लेश या जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में विवाद हो सकता है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि वाद विवाद से दूर रहें और कानूनी मामलों में किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। अब बात करते हैं शुक्र की, जो कि वृषभ राशि का स्वामी ग्रह है और आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और यह आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, जो धन, वाणी और कुटुंब का स्थान है। यह स्थिति आपके वित्तीय मामलों में सकारात्मकता लाएगी। अगर आप किसी व्यवसाय में हैं, तो इस समय आपकी वाणी की मधुरता से आप डील्स क्लोज कर सकते हैं। जो लोग मीडिया, फिल्म, संगीत या कला से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय उत्तम साबित होगा। आइए अब अगस्त 2025 पर नजर डालते हैं। 1 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेगा और यह आपके चौथे भाव में स्थित रहेगा। बुध की यह स्थिति आपको मानसिक रूप से अधिक सजग और व्यावहारिक बनाएगी। छात्रों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। घर से काम करने वाले लोग, विशेषकर आईटी या अकाउंटिंग से जुड़े लोग, लाभ की स्थिति में रहेंगे। 15 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में गोचर होगा, जो कि आपके पंचम भाव में आएगा। पंचम भाव संतान, प्रेम और विद्या का स्थान होता है। जो लोग शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत फायदेमंद हो सकता है। वहीं प्रेम संबंधों में थोड़ी गर्माहट आ सकती है, लेकिन संवाद से स्थितियां संभल सकती हैं। 22 अगस्त को शनि वक्री अवस्था में कुंभ राशि में होगा और यह स्थिति आपके दशम भाव में बनी रहेगी। शनि की यह स्थिति आपके करियर पर गहरा प्रभाव डालेगी। कुछ जातकों को प्रमोशन मिल सकता है, तो कुछ को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। जिनका बॉस से संबंध तनावपूर्ण रहा है, उन्हें खास तौर पर सावधानी रखनी चाहिए। शनि की वक्री अवस्था में पुराने कर्मों का फल मिलने लगता है, इसलिए जो मेहनती हैं, उन्हें अब सम्मान और अवसर दोनों मिल सकते हैं। अब हम सितंबर 2025 की चर्चा करते हैं। 4 सितंबर को शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश होगा और यह आपके तीसरे भाव में आएगा। यहां शुक्र साहस, भाई बहनों और यात्राओं से संबंधित मामलों को प्रभावित करेगा। यह समय लघु यात्राओं के लिए उपयुक्त है और यदि आप अपने भाई या बहन के साथ कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह उत्तम समय है। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा और आपके पंचम भाव से छठे भाव में आएगा। यह समय प्रतियोगिता में सफलता दिला सकता है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य के प्रति भी आपको जागरूक रहना होगा। पेट से संबंधित समस्याएं इस समय परेशानी का कारण बन सकती हैं। दवाइयों और खानपान में सतर्कता आवश्यक है। अक्टूबर 2025 में 3 तारीख को बुध तुला राशि में आएगा और यह आपके छठे भाव में स्थित होगा। बुध की यह स्थिति कानूनी मामलों, लोन, विवाद या रोगों में लाभकारी हो सकती है। जो लोग वकालत, बीमा या बैंकिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय उन्नतिदायक है।
16 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा और यह आपके छठे भाव में रहेगा। यह गोचर प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए बेहद अनुकूल है। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लोगों को इस समय अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि सफलता की संभावना अधिक है। अब बात करते हैं नवंबर 2025 की। इस महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 3 नवंबर को, जब बृहस्पति वक्री होकर पुनः मेष राशि में गोचर करेगा। यह गोचर आपके 12वें भाव में रहेगा और यह स्थिति खर्चों में वृद्धि ला सकती है, लेकिन साथ ही विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। जिन लोगों की विदेश यात्रा की योजनाएं लंबित थीं, उन्हें इस समय हरकत में लाना चाहिए। 13 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, जो कि आपके सप्तम भाव में स्थित रहेगा। यह समय विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम साबित हो सकता है। व्यापार में साझेदारी करने का विचार कर रहे लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है, परंतु सूर्य के प्रभाव से अहंकार में आकर कोई निर्णय न लें, नहीं तो नुकसान संभव है। अब हम आते हैं वर्ष के अंतिम महीने यानी दिसंबर 2025 की ओर। इस महीने की शुरुआत बुध के वृश्चिक राशि में गोचर के साथ होगी, जो 3 दिसंबर को होगा। यह गोचर वैवाहिक संबंधों और साझेदारी में संवाद को प्रभावित करेगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो इस समय स्पष्ट और शांतिपूर्वक संवाद करें। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो कि आपके 8वें भाव में होगा। 8वां भाव गोपनीयता, शोध, आकस्मिक घटनाओं और जीवन के रहस्यमय पक्षों का प्रतीक होता है। इस समय मानसिक स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और जोखिम भरे निवेश से बचें। 22 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और यह आपके सप्तम भाव में आएगा। यह स्थिति विवाह संबंधों में मधुरता लाएगी और जो लोग वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिल सकती है। यह समय व्यापारिक साझेदारियों के लिए भी अनुकूल है। अब अगर हम पूरे जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच की प्रमुख ग्रह स्थितियों को देखें, तो स्पष्ट होता है कि वृषभ राशि वालों को इस समय अपने पारिवारिक जीवन, करियर और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। विशेषकर शनि और बृहस्पति के वक्री प्रभाव से कर्मों का फल मिलेगा और जो लोग परिश्रमी हैं, उन्हें निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। वहीं शुक्र के कई बार राशि परिवर्तन से आपके संबंधों में मधुरता तो आएगी ही, साथ ही कला, सौंदर्य और रचनात्मक क्षेत्रों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। यदि आप विवाह, साझेदारी, शिक्षा या करियर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर विशेष रूप से शुभ रहेंगे। वहीं जुलाई और नवंबर में थोड़ी सावधानी रखना बेहतर होगा। तो मेरे प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, यह था जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का आपका विस्तृत राशिफल। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण आपके लिए लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई राशि के भविष्य फल के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने कर्मों में विश्वास रखें। धन्यवाद।